नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज़ में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जो कि सामाजिक विषय से संबंधित है और जिसका प्रकरण है कार्यपालिका। यह उप विषय नागरिक शास्त्र से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं। यहाँ पर विषय और उप विषय नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसमें विषय में सामाजिक विषय और उप विषय में नागरिक शास्त्र लिखेंगे, और बाकी कालांश, अवधि आप अपने टाइम टेबल के अनुसार और दिनांक भी अपने टाइम टेबल के अनुसार लिखेंगे। और यह लेसन प्लान वैसे तो कक्षा 7 के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे आप अपने सिलेबस के अनुसार कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 में भी पढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण है आज का हमारा कार्यपालिका। तो इसके बाद हम लिखते हैं अपने सामान्य उद्देश्यों को। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। तो आप जानते ही होंगे कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो किसी विषय के लिए कॉमन ही होते हैं। तो प्रारंभ के लेसन प्लान में लिखने के बाद हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। फिर भी जो नए हमारे दर्शक हैं उनके लिए एक बार हम सामान्य उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में सबसे पहला जो है वो विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थी में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। और नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान कराना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी कार्यपालिका तथा उसके कार्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी कार्यपालिका के कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी कार्यपालिका के कार्यों को तालिका पर प्रस्तुत करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी कार्यपालिका के कार्यों को समझकर उसका अपने हक में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में लपेट श्यामपट्ट पर कार्यपालिका का अंग का एक चार्ट, तालिका तथा उससे संबंधित मुख्य बिंदु, और इसके साथ में जो हमारी कक्षा उपयोगी सामग्री चौक, डस्टर और लपेट श्यामपट्ट जो होता है वो भी लिखेंगे। फिर शिक्षण विधि, तो इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि, उदाहरण एवं व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी सरकार के अंगों के बारे में जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना की हेडिंग डालेंगे, और प्रस्तावना में हम 2 कॉलम बनाते हैं, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। और इसमें ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो प्रस्तावना कौशल होता है उसमें जो प्रस्तावना है न ही वो बहुत लंबी होनी चाहिए, न ही बहुत छोटी होनी चाहिए। इसलिए उसमें हमने निर्धारित करके रखा हुआ है कि कम से कम 3 प्रश्न और अधिक से अधिक 5 प्रश्न ही होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो और जो प्रश्न होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि 3 अंग होते हैं। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न करेंगे कि तीनों अंगों के नाम बताइए। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि तीनों अंगों में से कौन सा कानून को लागू करती है, तो इसमें लिखेंगे कार्यपालिका। तो और अंतिम प्रश्न पूछेंगे कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न यानी कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। और यहीं से उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे कि बच्चों आज हम कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग हम प्रस्तुतिकरण की लिखेंगे। इसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं या छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहली हेडिंग हम देंगे परिचय की। परिचय के बाद छात्र अध्यापक क्रियाओं में पहला प्रश्न लिखेंगे कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र संभावित उत्तर देंगे या देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सरकार का वह अंग जो राज्य के शासन का अधिकार रखता है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है एवं कानून को क्रियान्वित तथा उसे लागू करती है, उसे कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। संसदीय प्रणाली में एक कैबिनेट
मंत्री जो विधायिका का उत्तरदायी होता है वह सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राज्य का प्रमुख आमतौर पर राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की सहायता के लिए सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। अब कार्यपालिका के कार्य क्या क्या हैं, तो ये हम शिक्षण बिंदु में हेडिंग देंगे। तो प्रश्न करेंगे कि कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर, या संभावित उत्तर के स्थान पर यह भी लिख सकते हैं कि छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है या राष्ट्रपति में निहित है, जिसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं। अब इसमें विद्यार्थी क्रियाओं में लिख देंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे लिखेंगे पहले नंबर में कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च शासक होता है। दूसरा है राष्ट्रपति संसद का संबोधन एवं सत्रावसान भी करता है। तीसरा है प्राणदंड स्थगित कर सकता है। चौथा है राज्य सरकारों के विफल होने पर वह सभी कार्यों को अपने अधीन ले सकता है। पांचवा है वह देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब हम अगली हेडिंग देंगे बोध प्रश्न की। तो बोध प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि कार्यपालिका का क्या कार्य है। तो उत्तर में लिखेंगे कि कार्यपालिका सरकार का अंग होती है जो कानूनों को लागू करती है। दूसरा है केंद्रीय कार्यपालिका में कौन शामिल होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि केंद्रीय कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति तथा उसकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद शामिल होती है। तीसरा है संघीय रक्षा बलों का सर्वोच्च शासक कौन होता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि संघीय रक्षा बलों का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति होता है। अगली हेडिंग हम देंगे निरीक्षण कार्य की। तो इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण कार्य किया जाएगा। अगला है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न को हम मौखिक रूप से पूछते हैं। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि प्राणदंड को कौन स्थगित कर सकता है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में कौन सा शासन प्रणाली है। और तीसरा प्रश्न है कि देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो ये 3 मूल्यांकन प्रश्न हम पूछेंगे। गृह कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थी कार्यपालिका के बारे में एक स्वलेख लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है इसी फॉर्मेट में और इसी क्रम में जो बिंदु दे रखे हैं उन्हीं बिंदुओं के अनुसार आप लेसन प्लान बनाएं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।